स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह खंड से गलता लोहा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। ये है हमारा पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो धर्राम लोहार है, जो धर्राम है, वो पूरी तरह से अपना जो विद्या है घन चलाने का वो चूहे सीख चुका था। चलिए अब आगे आते हैं। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारणतः हैसियत वाले यजमानों की पुरोहित करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ा गया और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। अब क्या था कि मोहन जो है बहुत ही क्या था, अच्छा था, पढ़ने लिखने में वो जो है होशियार था। अब उसको जो है क्या मिलता है, छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है। तो उसका जो मास्टर रहते त्रिलोक सिंह, तो उसने क्या किया था, उसकी भविष्यवाणी की थी कि तुम जो है पढ़ लिख करके बहुत बड़ा क्या बनोगे, आदमी बनोगे, ऐसा करके। तो जब उसको छात्रवृत्ति मिलती है, किसको, मोहन को, तो उसका जो पिता है वंशीधर, वो जो है बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरा बेटा जो है अब आगे पढ़ लिख करके उसको क्या बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ऐसा करके सपने देखने लगता है। अब क्या होता है, पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। अब उनके पिता क्या करते थे, पुरोहिते का काम करते थे। तो वो जो है पुरोहिते का काम जो है छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उनका जो पुरोहिते का काम है वो पैतृक धंधे से चला आ रहा था, मतलब उनके पूर्वज उसका काम को करते आ रहे थे। लेकिन वो जो मोहन है, मोहन को यानी कि अपने बेटे को जो है पुरोहिती का काम नहीं करवाना चाहते थे। वो उसको पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रहे थे। इस कारण वो जो है अपने पुरोहिती के काम से, अपने पैतृक धंधे से भी निराश हो चुके थे। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। अब ये जो है दान दक्षिणा के कारण ही अपने परिवार को चलाता था कौन, मोहन के पिताजी, जो कि कौन थे, पुरोहित थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश के दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। अब वो जो है मोहन को पढ़ाना लिखाना चाहता था और अपने घर की जो गरीबी है उसको मिटवाना चाहता था। तो मोहन को पढ़ा लिखा कर उसको बहुत अच्छा आदमी बनाना चाहता था और ये जो है उनकी हार्दिक इच्छा थी। वो जो है उसके सपने देखता था कौन, मोहन का पिताजी। लेकिन इच्छा होने से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। लेकिन अब इनके सामने एक परेशानी आ जाती है कि मोहन का जो गांव था वहाँ सिर्फ प्राइमरी तक का ही स्कूल था। लेकिन यदि उसको आगे पढ़ना होता है तो उसके लिए 4 मील का सफ़र तय करने के लिए उसको स्कूल जाना था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। और उसमें और दो समस्या क्या थी कि उस 4 मील के रास्ते पर जो है 2 मील की चढ़ाई करनी पड़ती थी और साथ में उसमें नदी भी पार करना पड़ता था बरसात के मौसम में। तो ये समस्या मोहन के सामने और उसके पिताजी के सामने आ चुकी थी। तो वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। लेकिन उनका जो पिता है वंशीधर, जो कि कौन था, पुरोहित था, वो जो है अपने बेटे मोहन को पढ़ाने के लिए वो अपना नाम जो है स्कूल में लिखवा देता है। वो जो है हिम्मत नहीं हारता। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या वशनी बालकों का उदाहरण देकर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते रहता। अब बेचारे को जो है 4 मील जो है रोज़ आना जाना पड़ता था। तो बेचारा जो मोहन है वो लंबा रास्ता तय करके तो स्कूल जाता था और जैसे ही छुट्टी होती थी उसकी स्कूल की, तो वो जो है थका मांदा घर लौटता था। तो उसका जो पिता था वो क्या करता था कि उसको जो है, जो विद्यावसनी जो बालक हैं कथाओं की, उनको उदाहरण के स्वरूप में उसको अपने पुत्र को बताता था, उसको उत्साहित करने के लिए। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अब जब क्या होता था, वर्षा के दिन आते थे, बरसात का मौसम आता था, तो उसको जो है नदी पार करने के लिए बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। किसको, मोहन को, क्योंकि उसमें नदी जो है पूरा आ जाता था, इससे आने जाने में क्या होती थी, परेशानी होती थी। तब वंशीधर ने क्या किया कि एक व्यक्ति के घर में मोहन का क्या बना दिया, डेरा बना दिया। डेरा जो है तय कर दिया कि मेरा जो बेटा है उसको आने जाने में तकलीफ़ हो रही है, क्या तुम जो है इसको बरसात के दिनों तक जो है अपने घर में रख सकते हो क्या, ऐसा करके उसने बात कर दी। किसने, वंशीधर ने, मोहन के लिए। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टी में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। तो उसने उस
व्यक्ति ने उसकी जो बात है वो मान लेता है और वो जो मोहन है उसी व्यक्ति के घर जो है रहना शुरू कर देता है। तो जो मोहन रहता है वो खाता पीता था, स्कूल जाता था और फिर छुट्टी होता था तो फिर से अपने घर वापस लौट आता था। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घस घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में क्या आ गया, बाढ़ आ गया। अब क्या होता है, एकदम भयंकर इसको मुसीबत का सामना करना पड़ता था कि एक बार क्या होता है, जब मोहन क्या आ रहा था, जब उसकी छुट्टी हुई तो वो जो है पार नदी को पार कर रहा था। उस समय नदी का पानी कैसा था, बहुत ही कम था, तो वो जो है नदी को आसानी से पार कर रहा था और कुछ घसियारे भी उसके साथ आ रहे थे। अब क्या हो रहा था कि पहाड़ी के जो दूसरी तरफ इस प्रकार से था, कुछ ये हो गया आपका पहाड़ी, बीच में था नदी और फिर से इधर पहाड़ी था। तो मोहन इधर से इधर जा रहा था तो जो पहाड़ी का जो दूसरा हिस्सा था वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रहा था। अब क्या होता है, अचानक नदी में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। जो नदी नाले होते हैं उनमें जैसे ही थोड़ी भी कुछ भी वर्षा होती है तो उसमें अचानक बाढ़ आ जाता है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वर्षा उस इलाकों में बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब पहले नदी की धारा में झाड़ खंखाड़ और पात पतेले आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। अब सबसे पहले उन तक कौन आता है, जो झाड़ पान पतेले हैं वो उन तक आने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी अनुभवी जो घसियारे थे, जिनको तैरना वगैरह आता था, वो जो है तेज़ी से नदी को पार करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो जो है पार करने में असमर्थ रह गए, असफल रह गए। वे जो है उसको पार नहीं कर पाते। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे की भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे, लेकिन फिर भी वो जो है हार नहीं मानते हैं और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ वो जो है नदी को पार कर लेते हैं। साथ में मोहन भी नदी के पार इस तरह वो जो है पार आ जाता है। तो इसके बाद जो उनके पिताजी हैं सारी बातों को सुनते हैं, बाढ़ वाली बातों को जो है मोहन घर जा कर के बताता है। तो वंशीधर जो है बहुत ही क्या हो जाता है, घबरा जाता है और वो जो है उसके भविष्य की चिंता में डूब जाता है। बिरादरी के संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अब मोहन यानी कि जो वंशीधर की बिरादरी का एक व्यक्ति था जो कि अच्छे परिवार का था, तो उसका नाम था रमेश। तो रमेश जो है लखनऊ से जो है वापस कहाँ आया हुआ था, गांव आया हुआ था। लखनऊ में वो जो है काम वगैरह करता था, तो उसकी छुट्टियां मिली हुई थी तो वो जो है वापस अपने गांव में आया हुआ था। अब बात में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपने चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज दे। तो रमेश और जो मोहन का जो पिता है वंशीधर, वो जो है आपस में बैठ कर के बात करते रहते हैं कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर के क्या हूँ, चिंतित हूँ ऐसा करके। तो जो रमेश है जो कि कहाँ का रखने वाला था, लखनऊ का रहने वाला था, वो क्या बोलता है कि चाहो तो तुम मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज सकते हो, ऐसा करके वो जो रमेश है वो राय देता है कि इसको, वंशीधर को। घर में जाकर चार प्राणी हैं, एक और बढ़ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरीके से पढ़ लिख सकेगा। तो रमेश जो है वंशीधर को बोलता है, यानी कि मोहन के पिताजी को बोलता है कि यदि जो मोहन है वो लखनऊ चला जाएगा तो वहाँ रह करके वो जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिख सकेगा, ऐसा करके उसको बोल देता है। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उसकी आंखों में पानी छलकने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का वही सहारा होता है। अब जैसे ही रमेश ने क्या बोला कि मैं जो है मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाने के लिए, ऐसा करके, तो उसका जो पिता वंशीधर है वो बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और वो जो है रमेश को भगवान के रूप में देखने लगता है और उसकी जो आंखें वो भी छलछलाने लगती है, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाता है खुशी के कारण। और वो जो है बस इतना ही बोलता है कि तुम मेरी बिरादरी की हो और बिरादरी का क्या होता है, सहारा होता है, ऐसा करके। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापसी लौटा तो माँ बाप अपने गांव की दुनिया के बिछुड़ कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके लखनऊ आ पहुंचा। अब जैसे ही रमेश की छुट्टियां जो है समाप्त हो जाती है तो रमेश के साथ जो मोहन है वो भी कहाँ चला जाता है, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके वो जो है लखनऊ चला जाता है रमेश के साथ पढ़ने के लिए। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। तो अब आता है इस कहानी का जो मेन जो पार्ट है वो इसी अध्याय से, मतलब इसी पार्ट से जो है शुरू हो रहा है।
तो घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कह करके पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब जैसे ही क्या हुआ कि जो मोहन है वो रमेश के साथ कहाँ पहुँच जाता है, लखनऊ पहुँच जाता है। तो वहाँ जो रमेश के घर में दो महिलाएं थी, जिसको मोहन क्या बोलता था, एक को चाची बोलता था, दूसरे को भाभी बोलता था। तो उनके हाथ में वो जो है मतलब काम करने के साथ साथ वो जो है जितने भी मोहल्ले की चाची भाभियाँ हैं उनका भी वो जो है काम करने लगा। कौन? मोहन। मतलब वहाँ जा कर के वो जो है अपने चाची भाभीियों का हाथ बटाने में मदद करता था, काम करने में मदद करता था। तो धीरे धीरे जितने भी मोहल्ले की चाची भाभियाँ हैं उसको हाथ बटाने में काम करना था। मोहन थोड़ा दही ला दे बाज़ार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे, या मोहन 1 किलो आलू ला दे। तो इस प्रकार से उनकी जो चाची भाभियाँ हैं वो उसको काम दे देते थे और मोहन उसको अच्छे से करने लगता था। कहाँ? लखनऊ जा कर के। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन का अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। तो ये जो रमेश है उसको कहाँ? लखनऊ ले जा कर के, किसको? मोहन को। उसको एक नौकर की तरह वो जो है उसके व्यवहार करता था, बर्ताव करता था। बेचारे को, मोहन को जो है एकदम नौकर की हैसियत से देखता था और उसको जो है अनेक प्रकार के कामों में उसको लगा देता था। कौन? ये जो रमेश था वो। और इस बात को मोहन कभी भी समझ में नहीं पाया। मतलब ये जो बात है वो मोहन को पहले समझ में नहीं आती है, फिर बाद में वो जो है समझने लगता है। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश निकट के ही एक साधारण सी स्कूल में उसका नाम लिखवा देते हैं। अब जब मोहन बोलता है कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, ना कि काम करने के लिए, ऐसा करके, तो जो रमेश है उसका नाम एक छोटे से स्कूल में उसको लिखवा देता है, जो कि एक सामान्य सा स्कूल था। अब क्या है, लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। अब बेचारा मोहन जो है दिन भर क्या रहता था, थका मांदा रहता था। सब उसको काम वगैरह के लिए याद कर लेते थे। तो बेचारा क्या था, गांव का मेधावी छात्र था, लेकिन नए वातावरण के कारण वो जो है कोई स्कूल में अपना नाम पहचान नहीं बना पाता। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। तो जो है ज्यों का त्यों अपना जीवन जो है चलाता रहा। मतलब अपनी चाची भाभीियों के बातों को मानता था, काम करने के लिए चला जाता था। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी मिला, तभी जब रमेश या उसके घर के पारणी गांव जाने वाला होता, वरन उनकी छुट्टी को भी अगले दर्जे की तैयारी के लिए उसे शहर से ही गुजारा करना पड़ता था। तो ये जो बेचारा मोहन है उसको गर्मी की छुट्टी में भी अपने गांव जाने का मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो रमेश था उसको गांव जाने के लिए नहीं देता था। उसको बोल देता था कि तुम जो है अगली परीक्षा की तैयारी, अगली कक्षा की तैयारी जो है शुरू कर दो, ऐसा करके। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना पड़ता था, उसको सिर्फ काम काम काम, बस काम के लिए उसको भेजा जाता था। सिर्फ एक नौकर की तरह उससे व्यवहार करते थे। कौन? ये जो रमेश और उसके परिवार वाले लोग थे। उसे शहर में ही गुजारा करना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी की तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मतलब ये जो रमेश है उसको जो है एक नौकर की तरह क्या करता था, उपयोग कर रहा था। किसको? मोहन को। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था कि क्यों न, क्योंकि वो कोई चारा भी नहीं था। मतलब मोहन को और किसी भी प्रकार की चारा तो नहीं था। उसको जो है बाहर पढ़ने के लिए आया था और बेचारा काम नहीं करता, तो रमेश उसको पढ़ाता भी नहीं। तो इस प्रकार से वो जो है काम भी करता था और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। घर वाले को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मोहन ने अपने घर वालों को ये सभी चीज़ें नहीं बताई। अपने पिताजी पर, अपने माताजी को ये जितनी भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी उसको जो है नहीं बतलाना चाहता था। क्यों नहीं बतलाना चाहता था? क्योंकि उससे उसके माता पिता क्या हो जाते, दुखी हो जाते। उसने रमेश पर क्या किया था, भरोसा किया था, लेकिन ये जो रमेश है वो कैसा निकला, बहुत ही घटिया आदमी निकला। अब वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने जो है देख रहा था। अब गांव में उनके जो माता पिता थे वो जो है उसके सुनहरे भविष्य के जो सपने हैं वो देख रहे थे कि हमारा बेटा जो है कहाँ पढ़ने गया है, लखनऊ पढ़ने गया है, पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बनेगा, ऐसा करके। अब क्या होता है, 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। मतलब जैसे ही उसने 8वीं कक्षा की पढ़ाई की और जब जो है गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ होती तो मोहन जो है गांव आया रहते हैं। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। अब जैसे ही वो लखनऊ जाता है
तो उसको पता चलता है कि अब जो रमेश के परिवार वाले लोग हैं उसको आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, यानी कि 8वीं के बाद उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। बात घूम फिर कर जिस ओर उड़ती उसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिरे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। तो उसके घर वाले क्या बोलते थे कि सभी लोग तो पढ़ रहे हैं, तुम जो है अपने किसी कार्य में लग जाओ, तुम जो है अपने मेहनत से कोई काम करके दिखा दो, ऐसा करके जो रमेश के परिवार वाले हैं वो उसको बोल रहे थे। और ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब, ऐसा करके उसको ताना भी मारते थे। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। अब रमेश उसको जो है एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा देता है कि इसको मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। फिर भी मोहन जो है काम करता था, साथ में पढ़ाई भी करता था, उसकी दिनचर्या में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। लेकिन ये जो बात है उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता था। स्कूल का कार्य भी करता था, घर का कार्य भी करता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब मोहन जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। अब उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो जो है खुद से कमाना चालू कर देता है। वो जो है कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बाबत बताने लगते थे। तो इधर जो गांव में उसका जो पिता रहता था वंशीधर, तो उसको कोई भी मोहन के विषय में पूछता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, ऐसा करके, तो जो है बड़े ही उत्साह के साथ उनको बताता कि मेरा बेटा लखनऊ में पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ऐसा करके। लेकिन उस वंशीधर को सच्चाई का ज्ञान नहीं था और मन ही मन उसको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बन करके लौटेगा। तो जो वंशीधर है उसको क्या विश्वास था कि जो मेरा बेटा है बहुत अच्छा पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बनेगा और बड़ा अफसर बन करके गांव में लौटेगा, ऐसा करके। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोग अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। लेकिन जब उनको पता चला, किसको, वंशीधर के मोहन के माता पिता को पता चला कि रमेश उनको सिर्फ काम करवाने के लिए लखनऊ ले गया है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहा है, ऐसा करके, तो जो वंशीधर है यानी कि जो मोहन के पिता है बहुत ही दुखी हो जाता है और उसको एक बहुत आश्चर्य होता है कि रमेश ने ऐसा क्यों किया करके। धर्राम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए बताया कि उसके सिक्योरिटी की नियुक्ति हो गई है। अब क्या होता है कि धर्राम ने भी उस एक दिन जो है मोहन के बारे में किसको पूछा था। धर्राम कौन है? धर्राम है मोहन का दोस्त। तो धर्राम जो है किसको, मोहन के पिताजी को मोहन के बारे में पूछता है कि मोहन कहाँ है, ऐसा करके। तो वो जो है घास के तिनके से अपना दांत जो है खुजला रहे थे और बताते हैं कि सेक्रेटरी के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही वो जो है विभागीय परीक्षा दे करके वहाँ पर बड़े पद पर आ जाएगा, ऐसा करके। अब धर्राम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था, उसने सोचा। अब धर्राम क्या सोचता था कि ये जो मेरा दोस्त है मोहन वो बहुत बड़ा अफसर बन करके वापस आएगा, ऐसा करके सोच रहा था। वो भी सच्चाई नहीं जानता था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण देने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। लेकिन जो वंशीधर था यानी कि जो मोहन का पिता था वो जो है धनराम से झूठ बोल रहा था कि उसकी सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति हो गई है, ऐसा करके। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बेचारा मोहन तो इधर उधर की चक्करें काट रहा था। अब क्या है कि धर्राम के शब्द थे, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कटा कचोटते रहे। यानी कि धर्राम यानी कि जो मोहन का जो दोस्त है धर्राम, वो क्या सोचता है कि बेचारा मोहन जो लला है मेरा दोस्त है, वो बहुत ही क्या है, अच्छा व्यक्ति है और बहुत बड़े पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है। अब वो जो है बहुत बड़े अफसर बन करके हमारे गांव आएगा, ऐसा करके। लेकिन उसको वास्तविकता का पता भी अभी तक नहीं था। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर के अब तक जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धर्राम बातें करते रहे। अब ये जो बात है अब उनके बीच में आ रही है, मतलब ये हमने जितना भी पीछे पढ़ा पार्ट 1 और अभी, तो ये सभी चीज़ें वो जो है एक कहानी के रूप में हो रहा था। जैसे फिल्मों में बताया जाता है कि 1 साल पहले 5 साल पहले की बात, तो ठीक इसी प्रकार से जो बात थी। अब आता है इस कहानी का मेन जो मुद्दा है, मतलब अब वर्तमान का जो बात है वो हम पढ़ने वाले थे। मतलब ये जो है अपने बचपन को यादों को याद करके
सोच रहे थे। तो इसी को यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया था पिछले पार्ट में और अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो मोहन है वो उसके पास गया था अपने हंसुए को ठीक कराने के लिए। किसके पास? धर्राम के पास। अब ये जो है अपने मास्टर की बातों को याद करके जो है हंस रहे थे। और क्या होता है, धर्राम ने मोहन के हंसुए की फाल पर बेत लगाकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धारी गढ़ दी। अब ये जो मोहन है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने पाठ में पढ़ा था कि मोहन अपने हंसुए की धार को ठीक करने के लिए किसके पास गया था? धर्राम लोहार के पास गया था। तो ये जो धर्राम है वो मोहन के हंसुए में बेत लगाता है, बेत को निकाल करके उसको भट्टी में अच्छे से तपाता है और उसकी जो धार है उसको अच्छे से मतलब ठीक कर देता है। गरम लोहे पर हवा ठंडा होने पर काफ़ी समय लगता। धर्राम ने उसे वापस बेत बनाकर मोहन को लौटाया और अपनी भूल चूक के लिए उसे माफ़ी मांगी। अब क्या है कि जो धर्राम है उसको जो है बहुत अधिक समय लग गया। क्यों? क्योंकि लोहा बहुत गर्म होता था भट्टी में तपाने के बाद। तो वो जो है अच्छी तरीके से उसके हंसुए के धार को ठीक कर देता है और उसको वापस किसको दे देता है? मोहन को देता है। और लौटाते समय भूल चूक के लिए वो जो है क्या मांगता है? माफ़ी मांगता है। बेचारे पंडित जी तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। तो जो है मोहन, जो धर्राम है वो मोहन को बोलता है कि तुमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तुम जो है मेरे को बुला सकते थे, ऐसा करके वो जो है उसको बोल देता है। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर बैठा रहा, जैसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अब मोहन अपने हंसुए को हाथ में लेकर के फिर से बैठ जाता है किसके पास? धर्राम के पास। और फिर से उनकी चर्चा जो है शुरू हो जाती है। तो सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। अब ये जो मोहन था वो कैसा था? ब्राह्मण वर्ग का था, मतलब ब्राह्मण था। और ये जो धर्राम था वो कैसा था? शिल्पकार था। तो उस समय क्या था कि ऊंच नीच की जो भावना थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव था यहाँ पर चलन यहाँ पर बताया गया है। तो किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में ही आना पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। लेकिन यहाँ जो है मोहन आपस में बैठ करके जो है बातचीत कर रहा था। यदि किसी को कोई काम काज रहता शिल्पकार टोले से, तो वो जो आता तो था लेकिन साथ वहाँ पर बैठता नहीं था। लेकिन यहाँ जो मोहन है वो बैठे बैठे बातचीत कर रहा था। ब्राह्मण टेलों के लोगों के बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मतलब ब्राह्मण टेलों को जो है उच्च दर्जा दिया जाता था शिल्पकार टोले की अपेक्षा में। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाने के बावजूद, रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। मतलब सभी चीज़ों को जो है मोहन जानता था, गांव की परंपराओं को, फिर भी वो जो है जा कर के वहाँ पर बैठ जाता था। धर्राम मन ही मन उसके व्यवहार से में असमंजस में पड़ा रहता, लेकिन प्रकट के रूप में उसे कुछ न कहा, अपना काम करता रहा। अब जो धर्राम लोहार है वो मन ही मन एकदम आश्चर्य में पड़ता रहा कि इसका हंसुआ तो ठीक हो चुका है, हंसुआ तो ठीक हो चुका है, फिर भी ये जो है क्यों बैठा है, ऐसा करके वो जो है कहा। लेकिन उसे अपना काम वो जो है करते करते अपने मन में सोचने लगता है। लोहे की एक मोटी छड़ी को भट्टी में गलाकर धर्राम गोलाई की मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होता है कि जो धर्राम है वो लोहे की एक मोटी सी छड़ी होती है, उसको जो है पहले भट्टी में क्या करता है? गर्म करता है, गलाता है और उसको जो है गोलाकार आकृति में मोड़ने का क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। एक हाथ से जो सरसी पकड़कर जब उसे दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई की ठीक घात पर सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो जो है उसको मोड़ने की कोशिश करता था, कौन? जो धर्राम है, लेकिन उसको ठीक से मोड़ते नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो है अकेला हो गया था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ कर इस लोहे को स्थिर कर लिया और धर्राम ने उसे हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारने लगा। अभ्यस्तता हाथों से धौकनी फूंक फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते, फिर निहाई पर रखकर उसे ठोंकते पीटते उसको गोले का रूप दे डाला। अब इसको बहुत देर तक कौन देखता रहता है? मोहन वहाँ पर बैठे देखता रहता है कि मेरा जो दोस्त धर्राम है वो उसको गोल आकार नहीं दे पा रहा है, ऐसा करके। तो मोहन खुद खड़े हो जाता है और एक हाथ से वो जो है हथौड़े को पकड़ करके दोनों जो है उसको मिल करके गोलकार रूप दे देते हैं। किसको? लोहे की मोटी सी छड़ को। अब क्या है कि मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धर्राम का चूक का मौका ही नहीं मिला। मतलब ये दोनों जो मित्र हैं, मोहन और जो धर्राम है, वो उसको एक अच्छे से गोलाकार रूप दे देते हैं। लेकिन धर्राम को उसको एकदम आश्चर्य हो जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा करके। अब वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन के
कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में। मतलब वो जो है पुरोहित खानदान का था और इस तरह से उसने काम कर दिया, तो उस सभी चीज़ों को जो है क्या हो गया, ये जो धर्राम लोहार है वो एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। ये है मोहन और ये जो है धर्राम लोहार है, और यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है। अब क्या है कि धर्राम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे की छल्ली की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। अब देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये जो मोहन है वो इस गोलाकार जो छड़ है उसको अच्छे से देख रहा है, उसकी त्रुटियों को देख रहा है। लेकिन जो धर्राम है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है। उसने धर्राम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। मतलब उसने क्या किया कि उसको अच्छे से बना लिया था। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी जिसे न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार का हार जीत का भाव था। मतलब भेदभाव वाली बात किसी भी नहीं थी। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था गलता लोहा। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो वीडियो को जो है लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर का एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।